तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सन्यासी है, वो सन्यासी ऐसे जिसको अरे लोक संग्रह की इच्छा नहीं है तो सन्यास ले लेता है। सन्यास ले लेता है तो उतना ही कर्म करता है शरीर की स्थिति के लिए, और दूसरा कोई कर्म करता नहीं है। इन जीवन मुक्त अवस्था में रह करके प्रारब्ध भोग भोगता है। तो जब प्रारब्ध भोग उसका समाप्त हो जाता है तो फिर विधेय केवल इसका शरीर प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ तो विधेय केवल की उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं कि जिसकी समदृष्टि हो गई वो सभी में कहते हैं कहीं पर बंधन को प्राप्त नहीं होता। जिसको चाहे घर जीवन वाला हो चाहे वृत्त जीवन वाला हो, अब जिसको अद्वैत दृष्टि बन गई है तो उसको फिर किसी प्रकार के बंधन की प्राप्ति नहीं होती। तो वो भूमिका कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यतेर अन्नादे शरीर स्थिति हेतु हो परिग्रहस्य अभावात् याचना आदिना शरीर स्थितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायां अयाचितम् असंक्लिप्तम् उपपन्नम यदृच्छया बोधायन स्मृति इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातम यतेः शरीर स्थिति हेतुर अन्नादेर प्राप्ति द्वारम आविष्कुर्वन् आहा। तो यहाँ पर कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यतेः, जिसने सारे परिग्रहों का संग्रह का त्याग कर दिया है, आग्रह का त्याग कर दिया है, कोई भी उसकी कामना नहीं है। यानी जिसका बिरजा हवन हो चुका है, जो भी संपत्ति उसने जोड़ी थी घर जीवन में, वो सारी संपत्ति को उसने पुत्र पुत्रियों को दे दिया, बांट दिया। अब उसने किसी और यज्ञ आदि में खर्च कर दिया और पुत्र पुत्रियों को बांट दिया। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, ऐसे सन्यासी। अथवा जो जन्म से बालपन से मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था से सन्यास ले लिया उसका वो सन्यासी। यानी जिसने गारज जीवन उपभोग नहीं किया उसका, और जिसने गारज जीवन भोगा है तो फिर उसने सारी संपत्ति को अपने पुत्र पुत्रियों को दे दिया। ऐसा जो सन्यासी, तो सर्व त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यते, जो सन्यासी है जिसने रज से रहित है, विगता रजा यस्मा सा बिरजा, जिसके अंतःकरण से रज निकल गया। रज अविद्या आदि रज है ना, रज यानी अविद्या आदि रज होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि सारे निकल विरज हो गया, राग आदि इसके निकल गए। तो ऐसे कहते हैं ऐसे यति का सन्यासी का सर्व परिग्रह सारे हाँ, पिंडदान तो दिन में ही हो जाते हैं, रात्रि को थोड़ा और बचा हुआ पिंडदान रात्रि को करते हैं सन्यास के विधि। हाँ हाँ हाँ, अंतिम वाला करते हैं रात्रि को। वहाँ की दिन में बहुत सा कार्य निपटा देते हैं, दिन का कार्य दिन में निपटा देते हैं, पिंडदान माता पिता आदि को जो भी है। तो इस प्रकार से तो अन्नादि स्थिति कहते हैं यति का सभी का त्याग कर दिया। ऐसे अति का अन्नादि, जो अन्नादि का भक्षण करता है वो शरीर की स्थिति मात्र हेतु के लिए है ना। यति का अन्नादि का, अन्नादि अन्न का भक्षण करने वाले अन्नादि हो गए, तो वो शरीर की स्थिति के हेतु रहते हैं। ऐसे उस सभी का कहते हैं त्यक्त परिग्रह से अभावात। अब शरीर की स्थिति के लिए मात्र अन्न आदि का भक्षण करता है, याचना करता है, जाता है मतलब भिक्षाटन करता है, उसको छोड़ करके कोई दूसरे का परिग्रह नहीं है। अन्न का परिग्रह न होने से और याचना आदि के द्वारा, याचना भिक्षाटन आदि के द्वारा, तो शरीर स्थिति में ही कर्तव्यता की प्राप्ति मान लेने पर भी, शरीर की स्थिति में कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाने पर अर्थात जीवन व्यक्ति धारण तो करेगा ही, मतलब प्रारब्ध भोग उसका बना हुआ है, तो प्रारब्ध भोग है तो फिर भिक्षाटन करेगा, तो भिक्षाटन करेगा तो फिर उसमें अन्न आदि से और भी आदि यहाँ पर कहते हैं और भी क्या, तो पादुका आचन आदि गृह्यते, अन्न आदि इत्यादि शब्द से पादुका आचन आदि गृह्यते,
यहाँ पर सारा ले लिया, टीकाकार है ना 177 नंबर पृष्ठ पे तीसरी पंक्ति ऊपर से। तो अन्नादि शब्द से तो सन्यासी के शरीर की स्थिति के लिए अन्नादि का भक्षण करता है, तो आदि शब्द से किसको ले लेना चाहिए, है ना, अन्नाद। अच्छा अन्नादि है तो अन्नादि से आदि शब्द से आ गया पादुका आचरण आदि, यानी पैर में खड़ा हुआ ना, खड़ा हो तो चलने के लिए, नहीं तो कभी कभी व्यक्ति के पैर फट जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं, तो इसलिए पैर पैर सुरक्षित रहें और ठीक ठाक रहें, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पादुका पहन लेते हैं। आच्छादन वस्त्र आदि आ गए, है ना, और कभी कभी छाता भी, तो छाता आदि हो जाते हैं। तो अन्न आदि इस यही शरीर की स्थिति के लिए मात्र प्रयोजन, मतलब उतना ही संग्रह करता है। कितना, अरे जो शरीर, अरे एक वस्त्र हो गया, एक जोड़ी आदि, है ना, और छाता आदि हो गया, और चरण पादुका हो गई पादुका पहनने के लिए, तो इतना ही संग्रह करता है शरीर की स्थिति के लिए मात्र। वो भिक्षाटन आदि करता रहता है, इसके ज़्यादा और संग्रह नहीं करता इस प्रकार से। और कुटिया तो बनाते हैं, कुटिया बनाने पर ही संग्रह होता है ज़्यादा, जिसका कुटिया नहीं है उसकी संग्रह भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। जिस महात्मा ने कुटिया नहीं बनाई है तो उसका संग्रह अभी भी नहीं होता। अब जिसका कुटिया आश्रम बन चुका है तो वो तो पूरा भोग सामग्री उसमें विद्यमान रहती है, संग्रह बना रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो कहते हैं, तो इस प्रकार से याचना आदि के द्वारा सेवा कृष्य आदि उपाधि थे। तो यहाँ पर याचना आदि के माध्यम से, जो याचना शब्द आया ना, याचना आदि के द्वारा शरीर की स्थिति के लिए कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाने पर, तो आदि शब्द से, याचना आदि में जो आदि शब्द आया उसके शब्द से सेवा है, कृषि आदि उपाधि थे। सेवा कृषि, कृषि 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 आदि, सेवा कृषि आदि, तो कृषि आदि इत्यादि ग्रहण हो जाता है। तो यह ऐसी प्राप्ति हो जाने पर याचना आदि के द्वारा तो अरे शरीर की स्थिति के लिए सेवा हो गया, कृषि आदि, कृषि की सेवा कर लिया, कृषि आदि कर लिया, इत्यादि की प्राप्ति हो जाने पर, तो यहाँ पर वो कहते हैं शरीर की स्थिति के लिए, है ना, ये शरीर की स्थिति के लिए व्यक्ति किसी की सेवा भी करता है, खेती भी कर लेता है, करता है कि नहीं करता। तो उसी प्रकार से इसमें भी प्राप्ति हो जाएगी सन्यासी को। तो कहते हैं यहाँ पर सन्यासी के लिए तो शरीर की स्थिति के लिए मात्र इस प्रकार से बोधायन स्मृति कहती है, आयाचित बिना याचना किए, है ना, बिना याचना किए भोजन मिल गया तो ठीक है, और असंकल्पितम, इन संकल्प से रहित होकर के भोजन मिल गया तो ठीक है। और कहते हैं उपपन्नम, उपपन्नम मतलब, अरे जैसे कोई व्यक्ति बनाने के लिए भोजन बना घर के ले गया, भोजन, जैसे आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा है तो व्यक्ति भोजन बनाकर घर से ले गया, और रास्ते कहाँ ले जा रहा था, तो मंदिर में ले जा रहा था, तो रास्ते में सन्यासी मिल गया, तो महाराज भोजन कर लो, भिक्षा कर लो, तो उपपन्नम हो गया, ये शब्द का अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से तो ऐसे प्राप्त हो गया तो ग्रहण कर लेना चाहिए। यदृच्छया, बिना इच्छा की, प्रारब्ध दोष के अनुसार उसको भिक्षा मिल गई, तो फिर ये सन्यासी के लिए इतने प्रकार से शरीर की स्थिति के लिए मात्र हेतु है। इस प्रकार से न कि कृषि आदि, बोधायन स्मृति इत्यादि वाक्य द्वारा, वचन के द्वारा अनुज्ञातम, तो अनुज्ञात है, शासन है यति की शरीर की स्थिति के हेतु के हैं। हाँ तो, हाँ तो वो संकल्प करते हैं यहाँ पर, बिना संकल्प का है, बिना संकल्प के, बिना संकल्प के कहते हैं। इस प्रकार से वचन के अनुज्ञातम यति, यति सन्यासी का शरीर की स्थिति के लिए हेतु, शरीर की स्थिति एक प्रयोजन रूप हेतु के लिए अन्नादि की प्राप्ति द्वार को आविष्कार करते हुए भगवान कहते हैं। अरे टीका में आया, टीका देख ली इसका, तो भिक्षाटन आदि के लिए उद्योग होने से प्राक काल में, भिक्षाटन आदि के लिए उद्योग से प्राक काल में किस योग्य के द्वारा निमित्तम, किसी योग्य के द्वारा व्यक्ति भिक्षाटन के लिए जाता है सन्यासी 12 कितने बजे, जब घरों में पूर्व के सन्यासी, वर्तमान काल के नहीं, तो पूर्व के जो सन्यासी थे उस काल में भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो कब जाते थे, जब घरों में
अरे अग्नि धुआं निकलना बंद हो जाता था, सभी परिवार वाले खा पी करके बर्तन भाड़े आदि मांज लेते थे, है ना, बर्तन आदि। तब सन्यासी भिक्षाटन करने के लिए जाता था, वो नियम था उसका। ब्रह्मचारी कब जाते हैं भिक्षाटन करने के लिए? जब घरों में धुआं चलना चालू हो जाता है, भोजन पहला भोजन बनता है किसके लिए? ब्रह्मचारी के लिए, भगवान के लिए। ब्रह्म गुरुकुल में अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के लिए पहला भोजन अनिवार्य रहता है। जैसे पहली रोटी गाय की है ना, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन वाले के लिए जब जहाँ पर गुरुकुल होता है वहाँ पर तो सबसे पहला अधिकार ब्रह्मचारी का होता है। तो ब्रह्मचारी शुरू में जाता है मांगने के लिए, घर जीवन वाले उसके सबसे पहले उसके लिए देते हैं। फिर वानप्रस्थी आ जाते हैं उसी के बाद में, और सन्यासी लास्ट में। तो ब्रह्मचारी को दे दिया, फिर कोई वानप्रस्थी आ गया तो बाद में दे दिया। वो भी वानप्रस्थी भी ऐसे ही होता है, वो भी दोपहर के बाद ही जाता है, अथवा दोपहर मध्याह्न काल में जाता है। अरे इसके पश्चात फिर भोजन कर लेते हैं परिवार वाले, फिर सन्यासी फिर मध्याह्न काल के पश्चात, मतलब अरे जब सूर्य अग्नि गलना बंद हो जाए तब उसके नियम का आता है। तो यहाँ पर संकल्प असंकल्पित संकल्पित संकल्प है, दृढ़ निश्चय अदृढ़ निश्चय बिना संकल्प के। तो देखिए इसमें टीका में देखिए, कहते हैं भिक्षाटन उपपन्न का भी उपपन्न में ना, उपपन्न का अर्थ है अरे कोई व्यक्ति घर से भोजन बना के लेके जा रहा है कि मैं ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, सन्यासियों को खिलाऊंगा। आज अमावस्या, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा है अमावस्या, तो इसलिए मैं भोजन दान पुण्य करूंगा। तो भोजन बना के ले जाता है नदी के किनारे, मंदिरों के पास में अभी भी लेके जाते हैं ना ये लोग। आप और रास्ते में वो सन्यासी आ रहा था, महाराज भोजन कर लीजिए, तो वो बिना याचना के वहाँ पर मिल गया, तो इस प्रकार से भोजन उसके लिए भिक्षा है, भिक्षाटन है। उपपन्नम प्राप्त हो गया, नई दिक में जा करके आपन्न प्राप्ति हो गई, बिना याचना के बिना प्रयत्न के वहीं पर प्राप्त हो गया, तो उपपन्न हो गए। लेकिन वो व्यक्ति जो ले जा रहा था, वो व्यक्ति ने तो बना के लेके गया है भोजन, इस प्रकार से। अब टीका में देखिए, टीका में वर्णन आता है, तो भिक्षाटन के लिए उद्योग से पहले ही किसी व्यक्ति योग्य व्यक्ति के द्वारा निवेदन कर दिया गया, तो उसी को ऐसी भिक्षा को अयाचितम बिना याचना के, यानी कभी कभी व्यक्ति को मालूम रहता है ना यहाँ पर सन्यासी रहते हैं कुटिया बना करके, यहाँ पर वानप्रस्थी रहते हैं। अब व्यक्ति सन्यासी एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव में गया, तो उस व्यक्ति ने कह दिया महाराज हमारे घर में आज भोजन कर लो। तो लेकिन सन्यासी ने ये नहीं कहा कि मेरे को ये मिष्ठान ही चाहिए, और बिना याचना के जो प्राप्त हो गया। किसी योग्य व्यक्ति बोल दिया केनापि योग्य निवेदितम, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा भिक्षा के लिए भिक्षुक सन्यासी को क्या कर दिया, निवेदन कर दिया, यानी आमंत्रण कर दिया। तो इसलिए आयाचितम, तो बिना याचना के ही उनका ठीक है आपके घर में भोजन कर लूंगा। अभिशप्तम पतितम च वर्जित्वा संकल्पम अंतरेण पंचभ्य सप्तभ्यो व गृभ्यो समानितम भ्यक्षम असंकल्पितम। अभिशप्तम दोष से रहित है, पतितम कोई उसमें वो नहीं हो, ऐसे अरे मांस आदि है ना, अशुद्ध हो, लहसुन प्याज इसमें आता है, लहसुन प्याज से रहित होकर, अथवा किसी ऐसी जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसको ना खा करके। अभिशप्तम पतितम वर्जितम, दो दोष से रहित होकर के, और उसको किससे रहित होकर के, झूठा आदि से रहित होकर के। संकल्पम अंतरण, संकल्प के बिना, अंतरण का अर्थ विलय, संकल्प के बिना 5 घरों से, अथवा सप्तभ्यो 7 घरों से, पंचभ्य गृहेभ्य सप्तभ्यो गृहेभ्य, तो 5 घरों से अथवा 7 घरों से। समानितम, तो वहां पर उन घरों में जाकर के ग्रहण करे। भैक्षम असंकल्पितम, बिना संकल्प के, उसको बोलता असंकल्प, यानी अभिशप्तम दोष से रहित होकर के, झूठा मीठा आदि से रहित होकर के, संकल्प के बिना 5 घरों से अथवा 7 घरों से वह भिक्षुक सन्यासी यति बिना संकल्प के भिक्षा ग्रहण करे, उसको बोलता असंकल्पितम। सिद्धम अन्नम भक्त जन ही स्वे समीपम उपनीतम उपन्नम, ये उपन्न का अर्थ हो गया।
घर में व्यक्ति बना करके ले तैयार कर लिया, आज मैं भोजन कराऊंगा किसी न किसी को। ऐसे आश्रमों में ना भंडारा चलते रहता है, कोई आ गया व्यक्ति तो भंडारा देने के लिए आ गया आश्रम में, महाराज आज मेरी तरफ से भंडारा है, तो आश्रम वाले भंडारा बना देते हैं कि भाई आप सभी खिला दो। उसी काल में कोई सन्यासी भी आ गया, है ना, तो सन्यासी को खिला दें। अच्छा, जैसे दिन नर्मदा किनारे लोग अमावस्या पूर्णिमा को जाते कि नहीं जाते स्नान करने के लिए, तो स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ स्नान भी करते हैं, को भोजन आदि बनाते हैं गंगा किनारे नर्मदा किनारे। अब भोजन बनाते हैं तो फिर कहते कोई साधु मिल जाते तो महाराज आप भी खा लो, निवेदन तो कर ही देते हैं। कोई कोई कर देता है, कोई कोई नहीं भी करता है कि नहीं। ज़्यादातर तो व्यक्ति नर्मदा किनारे करते हैं, गंगा किनारे तो कम करते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा तो नदियों किनारे प्राय करके भोजन आदि की व्यवस्था होती है। स्नान करने जाते हैं फिर भोजन बना, तो आजकल तो घर से बना के लेके जाते हैं, पहले वहीं से कंडे आदि के द्वारा बनाते थे रोटी दाल दाल बाटी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा सिद्धन्न, सिद्धम अन्नम भक्तजनों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा स्वसमीपम उपनीतम है, पहले से बना दाल है, चावल है, खीर है, पूड़ी है, मालपुआ है, रसमलाई है कि नहीं। ऐसा ही है ना, रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। चलिए, मतलब सिद्ध हो तो तो कह रहे तो कहते हैं उप समीपम, नजदीक में कोई प्राप्त हो गया, नजदीक में ले गया व्यक्ति, वो व्यक्ति उपनीतम उपन्न, उसको उपन्न कहते हैं। इन घर से बना करके ले गया है शुद्ध शुद्ध भोजन, और भक्तजनों के द्वारा वो भक्तजन उसी के पास पहुंच गए, सन्यासी के पास पहुंच गए, यति के पास, महाराज आप भोजन कर लो। ऐसे वृंदावन में करते हैं ना लोग, वृंदावन में खूब करते हैं। वृंदावन में क्या करते हैं, घरों बनाते हैं लोग और बना करके फिर एक ठेला पे रखते हैं, फिर जहाँ जहाँ पर व्यक्ति देखते हैं यहाँ पर कोई दो चार बैठे हैं, वहाँ जहाँ पर दो चार बैठे हैं तो वहाँ पर वो बांटते रहते हैं। तो वृंदावन में खूब देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं उपन्नम, यद चयनी स्वकीय प्रयत्न बिना भी इति इति यावत आदि शब्द है। अब यहाँ पर संन्यास उपनिषद का मंत्र आता है, माधुकरम असंकलिप्तम प्राक प्रणीतम अयाचितम तात्कालिक उपपन्नम च भैक्षम पंचविधम स्मृतम। ये संन्यास का वाक्य है, संन्यास उपनिषद का। तो ये 5 प्रकार की भिक्षा कही गई है, 5 प्रकार की भिक्षा। माधुकर भिक्षा, मधुकर के द्वारा, जैसे मधुकर है ना, मधुमक्खी, और मधुकरी करते हैं ना, मधुकरी वैष्णव महात्मा ज्यादा करते हैं, मधुकरी वृंदावन आदि क्षेत्र में, वहाँ पर मधुकरी की प्रसिद्धि है। एक एक घर से मांग के ले आते, इस घर से एक एक रोटी मांग लेते हैं। वहाँ पर एक बार मैंने भी किया था, मैं एक ब्रज में गया था, बरसाने में गया था, तो एक आश्रम रुका था, तो वो आश्रम वाला वो व्यक्ति महात्मा था, तो मधुकरी मांगता था, तो फिर मैंने भी मांगा उसके साथ साथ। एक रोटी वो देता था, दूसरी रोटी वो दूसरे घर में, तीसरी रोटी तीसरे घर में, 4-5 घर ऐसे मांगते थे। मांग लिया, अब वहाँ पर 10-15-20 जने 50 जने मांगते थे महात्मा, तो इसलिए वो घर वाले क्या करते थे, रोटी बना कर रख लेते थे, एक एक रोटी सभी को देते रहते थे, तो मधुकरी हो गई, है ना। एक से जिसको जितना चाहिए भोजन उतना ले लिया, तो मधुकरी हो गई, मधुकर। असंकल्पितम, बिना संकल्प के रहे थे। प्राक प्रणीतम, किसी ने पहले से ही निमंत्रण दे दिया, किसी ने पहले से निमंत्रण दे दिया, भिक्षाटन के जाने से पहले ही, भिक्षाटन करने से पहले से उसने किसी ने आमंत्रण दे दिया, महाराज मेरे घर में भोजन कर लीजिए, है ना। प्राक पहले ही, प्रणीत शरणागत हो गया, तो आज भोजन कर लीजिए। अयाचितम, बिना याचना के, 1 2 3 4 हो गया। तात्कालिकम, तत्काल उपन्नम, तात्कालिकम अथवा प्राक प्रणीत याच, प्राक प्रणीत याचितम होगी ना, तो बिना 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 याचना के प्राप्त हो गया। तात्कालिक, उसी काल में, तत्काल, कोई कहीं रास्ते में जा रहा था, तो उसी को प्राप्त हो गया। और उपन्नम, तात्कालिक उपन्नम, और उपन्नम का अर्थ बता ही दिया, सो समीप में जाकर के व्यक्ति
अरे वहाँ पर ले जा, घर से बना के ले गए, और वहाँ पर व्यक्ति जहाँ पर रहता होगा सन्यासी, तो वहाँ पर बोल रहे हैं, अरे क्या करता है, भोजन दे देता है। गंगा किनारे व्यक्ति बहुत करते हैं ना, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, अरे गंगा किनारे भी करते हैं। तो एक महात्मा आया तो लोग वहाँ घर से बना के लेके चले जाते हैं। मैं एक बार गंगा किनारे रहा था, बिटूर से आगे, तो वहाँ पर एक गांव में एक सन्यासी महात्मा रहते हैं अभी भी, उनकी कुटिया पे गया था। तो उस गांव के 2 गांव है, एक ही गांव है, पहला पहला 2 गांव है। तो उसमें नियम था उस गांव के लोगों का कि आज हमारे घर से भोजन आएगा, कल हमारे घर से, परसों हमारे घर से। तो 1 महीना में रहा। हाँ हाँ, उनका तो है ना। हाँ हाँ, उनका शरीर छोटो। हाँ हाँ, उनका तो ऐसा है ना, उनके पास में तो बहुत है, अरे पहले से ही अरे अन्न छेद चलता था। शुरू में तो ठीक बात है, लेकिन बाद में तो उनके पास में खूब था, यानी वो स्वयं बनाते तो तब भी चलता था, लेकिन लोग बाग आते तो ठीक है। तो जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर तो बिल्कुल भी आटा दाल चावल बिल्कुल नहीं रखते थे, है ना। हाँ, बिल्कुल भी आटा है, दाल है, चावल है, कोई सुबह दूध एक अरे कोई ले आता था नाश्ता, मैं रहा था, वो करते थे नाश्ता। दोपहर का कोई भोजन लिया, शाम को दूसरा। एक दिन का सुबह शाम का एक व्यक्ति का भोजन था, सुबह भी लाएगा, शाम को भी लाएगा। अब वही टिफिन दूसरे व्यक्ति को पहुंचा देता था, पड़ोसी घर में। और इस प्रकार से तो 1 महीना में रहा था। हाँ, उसका नंबर वहाँ उसको दे देता था। तो इस प्रकार से तो तात्कालिक उपन्नम पंचविधम स्मृतम, 5 प्रकार की भिक्षा मांगी जानी जाती है। इस प्रकार सन्यासी 5 प्रकार की भिक्षा ग्रहण करे। ये सन्यास उपनिषद में है ना। तात्कालिक कार्य तो तत्काल, किसी ने रास्ते रास्ते में दे दिया, और तत्काल ही बना होगा, है ना, तो महाराज भोजन कर लो, निमंत्रण दे दिया, आओ भोजन बैठ, है ना, बन रहा होगा, उसी काल सन्यासी पहुंच गया, महाराज भोजन कर लो। उपन्नम कार्य तो वो नजदीक में जाकर के उसने बोल दिया कि महाराज भिक्षा ग्रहण कर लो। 5 घर से 7 घर से भिक्षा मांगने के लिए जाए तो फिर 5 घर से या तो 7 घर से भिक्षा मांगे। इसके अलावा 7वें घर में भी ना मिले तो फिर भूखा रहे वो दिन है क्या नहीं, वो दिन तो भूखे ही रहना पड़ेगी। फिर 8वें 9वें दिन दूसरे दिन फिर जाए, कितने बजे, 12-1 बजे। फिर उस दिन 5 घर में या तो 7 घर में भिक्षा मांगे, नहीं मिलता है तो फिर भूखा। 1-2 दिन के बाद तो मिल ही जाएगा, सही। और रात्रि को भिक्षा मांगने का नियम नहीं है, दिन में एक ही बार है, दिन में एक ही बार है, 12-1 बजे का। इसलिए अभी वो महात्मा आश्रम बन गए बड़े बड़े, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी। सामान 3 बार खाने लगे ना तो साधना कम हो गई। तो पहले 1 बार खाते थे, 1 बार खा लिया, इसके बाद शायद बचा अब से समय सीधा भजन करते रहते थे। और वो पूरी व्यापार नहीं था, मतलब वो नहीं थी संपत्ति, आश्रम आदि थे नहीं, तो कोई करने धरने की जरूरत नहीं थी, आश्रम बनाना निर्माण करना इसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए पहले भजन ज़्यादा होता था, अब कम होता है, चिंतन पहले ज़्यादा होता था। तो इस प्रकार से ये सन्यासी के लिए क्या है, नियम है। तो शरीर की स्थिति हेतु अन्न आदि की प्राप्ति का द्वार को आविष्कार करते हुए भगवान कहते हैं आहा। तो 22 श्लोक का पाठ करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं ऐसे सन्यासी के लिए इस प्रकार से भिक्षाटन आदि के द्वारा, सन्यासी है, अन्न है, साधक है, विद्वान है, उसके लिए कहते हैं ईदृश लाभ संतुष्ट हो, यानी प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहे, है ना, बिना प्रार्थना के उपनीतम जो प्राप्त हो गया है उसी में। ईदृश लाभ, यदृच्छा बिना इच्छा के, यानी स्वाभाविक रूप से कोई आ गया व्यक्ति और कहा महाराज ये भोजन कर लो, ग्रहण कर लो, है ना, तो उसी में संतुष्ट हो, बिना प्रार्थना के उपनीतम,
इस प्रकार यदृच्छलाभ संतुष्ट हो, संतुष्ट हो जाए। कहते द्वंद्व से रहे थे, शीतोष्ण आदि द्वंद्व। यहाँ पर पहले वाक्य के द्वारा भिक्षा का विधान कर दिया। यदृच्छलाभ संतुष्टों का अर्थ कर दिया बिना प्रयत्न के ही, बिना संकल्प के, बिना अन्न के क्या करे व्यक्ति, भिक्षाटन भिक्षा मिल जाए तो भिक्षा मिल जाए तो फिर उसी में संतुष्ट है। रूखी मिले चाहे सूखी गीली मिल जाए, मतलब 56 प्रकार का भोजन मिल जाए उसमें भी सम रहे, और रूखा सूखा मिल जाए, है रोटी दाल सब्जी आ गई, है ना। कभी कभी रोटी अकेली मिल जाती हैं, सब्जी भी नहीं मिलती है, कभी कभी दाल और रोटी मिल जाती है, कभी कभी चावल ही मिल जाती है। एक उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में मैं एक गया था, तो वहाँ पर मैं पैदल पैदल चल रहा था 4 धाम की यात्रा में, तो वहाँ पर भिक्षा करता था। आज इसी पैदल चलने वाले तो भिक्षा करते ही है, तो मैं भी कर रहा था। तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे तुम कच्चा ले जाओ भोजन, कच्चा चावल। हमने कहा कच्चा बनाएंगे कहाँ, आप पका हो तो दो, नहीं तो मत दो। तो कोई कोई पका होता था वो तो दे देता था, और जिसके पास में पका नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो वो नहीं देता था। तो ऐसा भी कर रहे हैं, यानी भिक्षा तो देने का उधर का नियम है, लेकिन कच्चा कोई कच्चा दे, क्योंकि उधर 7 बजे 8 बजे खा करके काम पे चले जाते हैं उत्तराखंड में। अब उनका बचता नहीं है 12-1 बजे तक, तो नहीं बचता है तो फिर कहते महाराज कच्चा ले जाओ, पक्का तो हमारे पास में ही नहीं, पका हुआ सिद्ध भोजन नहीं है। कभी कभी किसी घर में बचा रहता था 1 आध 2 रोटी, तो ले लेते थे। तो ऐसा होता है कि यदृच्छलाभ संतुष्ट हो, यदृच्छलाभ संतुष्ट हो का अर्थ हो गया तो बिना याचना के जो मिल गए उसी में संतुष्ट रहे। इस प्रकार 5 प्रकार की भिक्षा हो गई। जो माधुकर असंकल्पित, पहले से ही निमंत्रण दे करके बिना याचना के तात्कालिक उपन्नम, तत्काल रूप से तात्काल उपन्नम, इस प्रकार से जो भिक्षा उसको 5 प्रकार की कही गई है, वो 5 प्रकार की भिक्षा उसको प्राप्त हो जाती है, तो उसी में संतुष्ट रहे। इन 56 प्रकार का भोजन मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, और न मिले तब भी कोई बात नहीं है, रूखा सूखा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है। प्रायः करके 56 प्रकार का भोजन तो अमावस्या पूर्णिमा को ही मिलता है प्रायः, है ना, नहीं तो रूखा उतना ही मिलेगा। और कहते हैं अच्छा एक और बात है, जहाँ पर अच्छे कुछ व्यक्ति अच्छे रहते हैं, तो वहाँ पर जो 1-1 महीना का नियम वाले होते हैं ना, वो तो अच्छा अच्छा बना खिलाते ही भी हैं। तो महाराज 1 महीने के बाद हमारा नंबर आया तो महाराज के पास में अच्छे भोजन बना के लेके जाएंगे, ऐसा भी करते हैं लोग। अब कोई की अच्छी श्रद्धा होती है तो अच्छा बनाते हैं, कोई की श्रद्धा नहीं होती वो ऐसे ही बना के दे देता है। एक जगह मैं तेली भट्टियान में गया, तो एक मेरे को लेके गया था वहाँ ओमकारेश्वर से। अब लेके गया तो जो लेके गया, और कई परिचित थे मेरे, महाराज जी पढ़ते थे वो। अब मेरे को जो ले गया उसी मेरे से मेरे को जो लेके गया था वो वही भोजन मेरे को लाता था। दूसरा जो परिचित अन्य परिचित थे मेरे को लाए नहीं। मैंने सोची एक का भोजन कौन कर रहा हूँ, तो दूसरे लाए नहीं, तो मजबूरी में 7 दिन रुका था वहाँ पर, तो एक ही का भोजन किया मैंने। अब दूसरा महात्मा रहता था, उसको दूसरा व्यक्ति लाता था, तो 1-2 महीना उसको वही एक ही व्यक्ति लेके आया। तीसरा चौथा कई परिचित थे वो लेके नहीं आते थे। अभी दूसरे महात्मा रुकते हैं वहाँ पर, आशुतोष जी महाराज, आशुतोष भारती जी महाराज। तो उन्होंने फिर कहा महाराज वो भी गए थे, तेली भट्टियान की बात कर रहा हूँ। अरे जहाँ सियाराम वाले बाबा भाई, तो मैं रुका था। तो अच्छा जो भी है भट्टियान में हमारा नाम वो बैठा हुआ है। तो अभी आशुतोष जी महाराज रुकते हैं, वो भी कभी कभी रुकते हैं। तो उनको भी वो व्यक्ति वहाँ के वो व्यक्ति है ना, एक जो ले गए तो वही लाता था भोजन। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं काम चलेगा, हर व्यक्ति अपने घर से लेके आएगा, आज उसके घर से परसों से, तब लाने लगे वो। नहीं तो जो ले जाता है महात्मा को ला करके उसी की जिम्मेदारी पड़ जाती है, यही खिलाएगा। तो कभी कभी एक घर खाते खाते उब जाते ना, इसलिए बदलते रहना चाहिए, नहीं तो एक के अन्न खाने से क्या हो जाता है, उसी के प्रति लगाव हो जाता है। इसलिए भिक्षाटन के लिए यही नियम है कि हर घर से अलग अलग, हर दिन अलग अलग के घर का भोजन करें।
हाँ ये भी मान, हाँ मेरे को यही किया था, और जो लेके गया तो उसी को भोजन कराना पड़ी, दूसरा लेके ही नहीं आया, जबकि सारे परिचित थे, पढ़ते भी थे महाराज जी से, रहे भी हो ओम ओमकारेश्वर में, तब भी बिल्कुल भी वो नहीं रहे, मतलब ऐसा रहा। और श्रद्धा का ही अभाव था, तभी तो नहीं कराया, श्रद्धा होती तो कराते। तो आगे कहते हैं कि ये हो गए यदृश लाभ संतुष्टो, द्वंद्व अतीता, द्वंद्व से रहित हो गया, द्वंद्व हो गया शीतोष्ण, शीत ठंडी गर्मी को सहन कर जाए, है ना, सुख दुख से रहित हो जाए, द्वंद्व से परे हो जाए, अतीत परे हो जाए। विमत्सर, मत्सर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि, इसको विमत्सर बोलते हैं। निर्वैर बुद्धि, इस प्रकार से मत्सर से रहित है, निर्वैर बुद्धि। अब कहते हैं समा, सभी में समान हो जाए, सम हो जाए, सम में सम, सिद्धि किस में सम हो जाए, सिद्धि में असिद्धि में, यानी सिद्धि में जो सिद्धि और सिद्धि, अब ज्ञान हो गया, यदि जिसको ज्ञान नहीं हुआ, भगवान का दर्शन, दर्शन को भी ले सकते हैं, बिना दर्शन को भी ले सकते हैं, सिद्धि कोई प्रयोजन, मतलब इसमें भिक्षाटन के लिए जा रहा है तो मिल गया, तो नहीं मिला तो। अब दूसरा सिद्धि असिद्धि, अब सन्यासी है तो अब दूसरा कर्मकांड तो करता नहीं है ना, तो भजन पूजन इतना ही जो करता, ध्यान साधना करता है, उसमें तत्व की प्राप्ति हो गई तो भी ठीक है, नहीं हो गई तो भी ठीक है। इस प्रकार से भी ये आ जाएगा, भगवान के दर्शन हो गए तो भी ठीक है, नहीं हो गए तो, किसी सम्मान दे दिया तो भी ठीक है, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो भी ठीक है। तो सिद्धि में ना अच्छी बुद्धि है तब भी किसी ने अच्छा व्यवहार कर दिया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो इस प्रकार से सिद्धि में और असिद्धि में, है ना, सिद्धि में और असिद्धि में सन्यासी कैसे सम हो जाए, इस प्रकार से कर्म करके। अब कोई कोई ध्यान आदि कर रहा है, परमात्मा का दर्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इस प्रकार करके कृत्वा न कृत्वा अपि न निबध्यते, इस प्रकार से कर्म करता हुआ भी, शरीर के लिए, शरीर धारण करने के लिए चेष्टा करता हुआ भी किसी कर्मों से लिपायमान नहीं होता, क्योंकि अरे वो कर्म करेगा, सन्यासी है, अब सन्यासी है तो भिक्षाटन आदि ही कर्म करेगा, अन्य कर्म तो कर ही नहीं सकता। अब जो संन्यास धारण करके अन्य कर्म कांड करा देते हैं तो वो सन्यासी नहीं होते, असन्यासी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असन्यासी, क्योंकि उन्होंने एक तो वृंदावन करवा लिया, कर्म का त्याग कर दिया, फिर दूसरे का कर्म कांड कराते हैं, तो कर्म कांड कराते हैं फिर वो सन्यासी न होकर के असन्यासी हो गए, है ना। इन शास्त्रीय सन्यासी नहीं रहे, मतलब ये है, नाम के तो सन्यासी हैं लेकिन काम के नहीं रहे, तो इनमें दोष वो आ जाएगा। तो इसलिए बहुत से सन्यासी किसी का, हाँ यदि कोई ने पूछा महाराज हमारे संकट आ रहा, तो कह देते इस पंडित से करवा लीजिए, ब्राह्मण से करवा लीजिए, है ना। आशीर्वाद आदि तो दे देता है सन्यासी, लेकिन अरे स्वयं ही नहीं करता, और स्वयं करने वाला वो सन्यासी तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, दोष का हेतु हो जाता है। इस प्रकार से यति सन्यासी संन्यास लेकर किस प्रकार शरीर की चेष्टा के लिए भिक्षाटन आदि करता हुआ, ठंडी गर्मी को सहन करता हुआ, वैर बुद्धि से रहित होकर के सिद्धि असिद्धि में सम होकर इस प्रकार से कर्मों से लिपायमान नहीं होता, प्रमुक्त हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यदृश लाभ संतुष्टो अप्रार्थित उपनीतो लाभो यदृश लाभस्तेन संतुष्टः संजात अलम प्रत्ययो द्वंद्वातीतो द्वंद्वे शीतोष्णादिर आदिभिर अन्य मानो अपि अविषण्ण चित्तो द्वंद्वातीत उच्यते। यदृश लाभ, तो यदृश संतुष्टो उसका कर्त अप्रार्थित उपनीतम, बिना प्रार्थना की व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो उसको उसमें बिना प्रार्थना की प्राप्त होगा, उसमें लाभ इन प्राप्त, दुर्लभस प्राप्ति सबसे लाभ बनता है, प्राप्ति हो जाता है। बिना प्रार्थना की उसके पास में भोजन आदि की प्राप्ति हो गई। कभी याचना भी कर ली, मतलब हमारा भिक्षाटन करने जाता है लेकिन संकल्प से रहते होकर के कि पकवान ही खाऊंगा अथवा यही खाऊंगा, तो जैसा ही मिल गया 56 प्रकार का, तो बिना 56 प्रकार का उसी में संतुष्ट हो जाए, तो बिना प्रार्थना के उसके पास में आ जाता है, तो भिक्षाटन करने जाता है उसमें भी, तो यदृश लाभ मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाता है। संजात अलम प्रत्यय,
तो पर्याप्त है, जो मिल गया ठीक है। अलम प्रत्यय का अर्थ, अलम का अर्थ पर्याप्त भी होता है, पूर्ण भी होता है। और अलम शब्द का अर्थ व्यक्ति, अग्नि तो कभी अलम होती नहीं है। अग्नि को कितना ही आहुति डालते रहो वो कभी भी अलम नहीं होती, किंतु व्यक्ति का वो पेट तो अलम कर देता है ना। इतना ही खा सकते, इसके बाद नहीं खा सकते, इसलिए अलम कह देता है। संजात अलम प्रत्यय, उसका अलम प्रत्यय पर्याप्त है, जितना भी है ठीक है ना। बहुत हो गया, इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार से तो इसका कभी यदृश लाभ से उसके लिए भोजन आदि की जो प्राप्त हो गया 5 प्रकार की भिक्षाओं के माध्यम से उसी में संतुष्ट रहे। कहीं या तो भिक्षाटन करते जाता है तो वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। मतलब बिना संकल्प के, और किसी निमंत्रण ने दिया तो उसके पास घर में चला जाए, और किसी कोई रास्ते में जा रहा है महाराज भोजन कर लो, तो उसने निमंत्रण, शुद्ध भोजन होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी मानसिक कह रहे हैं, जैसे इनको है ना, ये तो मांस से खा, ये बौद्ध भिक्षुक है ना, तो बौद्ध भिक्षुक तो यार मांस से भी तो खाते थे, है ना। इनका इनका मैंने सुना है कि इनका यार जो गौतम बुद्ध महाराज है ना, तो उनका शरीर मांस खा करके नष्ट हुआ था, ऐसा मैंने सुना है। मतलब उनकी जो मृत्यु हुई है, अन्य लास्ट में तो उनको किसी ने मांस ही खिलाया होगा, उसको खा के, अथवा अरे मांस से खाते रहे। राजा के पुत्र रहे थे, राजा के पुत्र रहे थे तो फिर उन के हिंसा हम नहीं करेंगे, दूसरा वाली हमारे प्रति हिंसा कर दे तो वह हमको उसको मतलब नहीं है। अब मांस खाते रहे होंगे तो मांस खाते रहेंगे, तो उनके भक्त उनको मांस खिलाने के लिए क्या करते थे, अरे पशु बलि दे देते थे, तो भिक्षा में उसको भी मांस खिला देते, भिक्षा दे देते थे। अभी भी तो खाते हैं, क्या अब नहीं खाते मालूम नहीं, लेकिन भारत के नहीं खाते होंगे, विदेश के तो खाते होंगे। तो बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे खा, जैन नहीं खाते, जैन मांसाहारी नहीं होते, है ना। तो होते हैं, नहीं होते, जैन नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा वहाँ तो वो मिलता नहीं अन्न, तो बात अलग है, लेकिन यहाँ का ही है ना बाहर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सही से। हाँ वो खाते हैं। हाँ नहीं जहाँ मिलता नहीं वहाँ तो बात अलग है, लेकिन जैसे भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, नेपाल में खूब रहते हैं, नेपाल में के मंदिर खूब है बौद्ध, तो खाते रहते हैं। और मुक्तिनाथ का मंदिर है ना, मुक्तिनाथ का मंदिर तो बौद्धों के अधीन ही रहता है। नेपाल में जो मुक्तिनाथ मंदिर है, मुक्तिनाथ मुक्तिनाथ है, और तो भगवान विष्णु का मंदिर है, नाथ संप्रदाय का नहीं है। नाथ नहीं वो कि, तो बौद्धों के अधीन है वो मंदिर, तो बौद्ध है, बौद्ध भिक्षुक वहाँ पर है, उसके उनके अधीन रहते हैं। यदि भी वैष्णवों के अधीन होना चाहिए, सन्यासी अथवा वैष्णवों के, लेकिन उन्होंने पहले से ही कब्जे करके रख लिया, और ठंडी उधर ज़्यादा वो बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा है, जिस प्रकार से वो मंदिर उन्हीं के अधीन है। तो देखिए, अब आगे कहते हैं उसकी, अच्छा विष्णु भगवान की पूजा पाठ तो वहाँ तो कभी पुरुष करता है, कोई स्त्री करता है, उन्हीं के मत के, तो लड़की भी करती है, पुरुष भी करता है। तो द्वंद्वातीत को कहते हैं, अलम प्रत्यय हो गया, तो द्वंद्वातीत है द्वंद्वी, तो द्वंद्व शीतोष्ण आदि के द्वारा हन्यमान होता हुआ भी, कभी व्यक्ति ठंडी में भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, गर्मी में भी परेशान हो जाता है, उनके द्वारा हन्यमान होता हुआ, शीत और उष्ण के द्वारा, शीतोष्ण आदि के माध्यम से हन्यमान होता हुआ, दुखी होता हुआ भी, अवसर्ण चित्तो, और चित्त को खिन्न न करे, विषर्ण खिन्न कर दिया चित्त, तो अविषर्ण चित्त वाला होता हुआ द्वंद्वातीत उच्चते। ऐसी ठंडी में भी ज़्यादा उतावला न हो, गर्मी में ज़्यादा उतावला न हो, सहन कर जाए। विमत्सरो विमत है, विगते मत्सरो, निर्वैर बुद्धि, समस्य तुल्यो, यदशिलावस्य,
सिद्धा सिद्धौ असिद्धौ च, मत्सर से रहते, विगत मत्सरो, इन निर्वैर बुद्धि, मत्सर जिसके अंतःकरण से निकल गया, ईर्ष्या आदि निकल गई, व्यक्ति के मन में ईर्ष्या बैठी होती ना, मत्सर का तो ईर्ष्या, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष आदि सभी उसी में गए, तो ईर्ष्या आदि बुद्धि जिससे निकल गई, निर्वैर बुद्धि हो गई, सम हो, इस प्रकार से समय तो लो यथेच लाभ से सिद्धि, सिद्धि वो असिद्धि में फल की प्राप्ति हो गए तो ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ तो ठीक है, उसमें सम रहे, ऐसा है। तो एवं भूतो एतिर अन्नादे, एवं भूत अन्नादे, पर उत्कर्ष पर उत्कर्ष आहर्ष अमर्ष पूर्विका। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं एवं भूतो यतिर अन्नादेर सरिस्त्री हेतु लाभ अलाभयो समो हर्ष विषाद वर्जितः कर्मादौ अकर्मादिदर्शी यथा भूतात्म दर्शन निष्ठः सरिस्त्री प्रयोजन मात्र प्रयोजने भिक्षाटनादि कर्मणि शरीरादि निर्वर्ते नैव किंचित करोमि हम गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा परि संपरिचक्षण आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् एवं एव किंचित भिक्षाटनादिकं कर्म करोति लोके, अच्छा बहुत करोति। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से सन्यासी ऐसा सम होता हुआ बिना मांगे ही बिना संकल्प किए उसको प्राप्त हो गया, अन्नादि द्वंद्व को सहन करता हुआ बैर बुद्धि से रहित होकर के सिद्धि असिद्धि में सम होकर के ऐसा कर्म करने वाला सन्यासी कहते हैं शरीर की स्थिति के लिए यदि अन्नादि का भक्षण करने, अन्नादि के लिए शरीर की स्थिति के लिए ही व्यक्ति सन्यासी क्या करता है, अन्न का भक्षण करता है, भिक्षाटन आदि करता है। अब भिक्षाटन करता है तो उसमें लाभ अलाभ में सम होता है, हर्षिता से रहित हो जाता है। कर्म आदि ऐसा कर्म करने वाला सन्यासी कर्म आदि में भी अकर्मदर्शी, जो कर्म में भी अकर्मदर्शी, क्योंकि उसका कर्तापन का भाव है ही नहीं है, सन्यासी का कर्तापन का भाव है नहीं, इसलिए अपने आत्मा की चिंता करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा से तरह दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है, करता हुआ नहीं, ऐसा अकर्मादिदर्शी एताभूत आत्मदर्शनम, कहते एताभूत आत्मदर्शन में निष्ठा है जिस सन्यासी की आत्मा से इतर दूसरे में निष्ठा बनी नहीं है, पहले जो बनाई थी सारी निष्ठा को त्याग कर दिया, तो आत्मा की निष्ठा है। तो एताभूत आत्मदर्शन में निष्ठा सन्यासी, वो सन्यासी का शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए ही भिक्षाटन आदि कर्म करता है, शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर जब तक प्रारब्ध हो गया तब तक भिक्षाटन करता है, जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो अरे विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। बुढ़ापे में तो अंतिम बुढ़ापे में तो भिक्षाटन भी करने नहीं जाता है ना, फिर तो भिक्षाटन की योग्यता ही नहीं रहती, फिर तो उसके पास में आता है कोई, जैसे गांव के नज़दीक में रहता है तो महात्मा लोग दे जाते हैं भिक्षा दे जाते हैं, ये महात्मा जी को भिक्षा दे जाओ। तो इसलिए शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन एक प्रयोजन होने पर भिक्षाटन कर्म भिक्षाटन कर्म करता है, उस कर्म में शरीर आदि के निर्वर्त में शरीर आदि के द्वारा निर्वर्त होने पर भी न एवं किंचित करोति, वह कुछ नहीं करता। यद्यपि शरीर के द्वारा संपादित हो रहा है कर्म, स्थूल शरीर के द्वारा संपादित कर्म हो रहा है, किंतु ऐसा करने पर भी वह कुछ करता नहीं है, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं है उसमें, क्योंकि वो जानता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय अपने विषयों में विचार कर रही है, मैं तो उस इंद्रियों से पृथक हूँ, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से मैं पृथक हूँ। इस प्रकार सदा संपरिचक्षण, इस प्रकार से चिंतन करता हुआ आत्मा का अपने अंतःकरण में आत्मा का कर्तव्य भाव को न देखता हुआ, कर्तव्य अभिमान से रहता होता हुआ न किंचित भिक्षाटन आदि कर्म, कहते हैं भिक्षाटन आदि कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है ना। तो इस प्रकार देखता हुआ भिक्षाटन आदि कर्म करोति, भिक्षाटन आदि कर्म करता है लेकिन कर्तापन का भाव उसमें न होने कारण वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तो पश्यन एवं देखता हुआ, इस प्रकार से देखता हुआ कर्तव्य अभिमान से रहित होकर के इस पर जानता हुआ भिक्षाटन आदि कर्म करता है, तो करने वाला वो कर्तव्य अभिमान से रहित होकर के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। लोक व्यवहार सामान्य दर्शन तु लौकिक आरोपित कर्तृत्व भिक्षाटन आदौ कर्मणि कर्ता भवति, कहते हैं सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, लोक व्यवहार को लेकर के सामान्य दर्शन से, सामान्य ज्ञान से
लोगों के व्यक्तियों के द्वारा तो उसमें कर्तृत्व अभिमान आरोप कर दिया जाता है, यानी सामान्य व्यक्ति तो उसके ऊपर आरोप कर देते, देखो अटक ये भिक्षाटन आदि कर्म कर रहा है तो कर्ता क्यों नहीं है भाई, है ना। कर्ता यदि नहीं होगा तो भिक्षाटन आदि कर्म कैसे करेगा। तो सामान्य जो शास्त्रीय व्यक्ति अथवा अशास्त्रीय व्यक्ति, सामान्य जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वो तो उसे विद्यमान में कर्तृत्व का अभिमान कर देते हैं। तो लोक व्यवहार सामान्य दर्शन दृष्टि के माध्यम से तो लौकिक व्यक्तियों के द्वारा आरोपित कर्तृत्व अभिमान भिक्षाटन आदि कर्म में क्या करते हैं, कर्तृत्व अभिमान का आरोप कर देते हैं। तो उस कर्म में कर्ता भवती, उस कर्म का वह कर्ता हो जाता है, भिक्षाटन आदि कर्म का कर्ता हो जाता है लौकिक दृष्टि के अनुसार। लौकिक व्यक्तियों के द्वारा आरोपित हो जाने पर भिक्षाटन आदि कर्म में कर्ता बन जाता है, किंतु दूसरे की दृष्टि में करता है ना। किसकी दृष्टि में, दूसरे की दृष्टि में। तो कहते हैं सो अनुभवेन तू शास्त्र प्रमाण आदि जनितेन अकर्ता है, किंतु सो के अनुभव से, शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसको ज्ञान, शास्त्र प्रमाण के माध्यम से अकर्ता ही होता है। शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से वो यानी अज्ञान निवृत्ति हो गई है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो गई। अब कर्तापन का भाव है ही नहीं है, तो कर्तापन का भाव न होने से वह क्या हो जाता है, अकर्ता ही कहलाता है। सो के अनुभव से तो वह शास्त्र प्रमाण के माध्यम से, शास्त्र कहता है जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, भली कर्म कर रहा है, तो वह अकर्ता ही है। इस प्रकार से वह अकर्ता ही होता है। और दूसरे की दृष्टि में भली भिक्षाटन आदि कर्म कर रहा है सन्यासी, तो वो कर्ता कहलाता है। दूसरे की दृष्टि में आरोप होता है। जैसे महाराज, एक बार महाराज जी उत्तरकाशी में थे, उत्तरकाशी में बड़े महाराज जी स्वामी अभिनंद जी महाराज, अब उनका प्राणायाम बिगड़ गया होगा, है ना। तो बिगड़ गया तो प्राणायाम करते होंगे, तो उसी में छाछ उन्होंने बासा पी लिया तो बिगड़ गया। तो उनको सूल उठता था, क्या होता, सूल मतलब दर्द होता था कभी कभी। तो अब वो दर्द होने पर वो छटपटाते थे। तो जो सेवा करता था वो महात्मा जी, तो कहते थे महाराज जी आपको तो दर्द नहीं होता है, दर्द होता उस काल में छटपटाता ना व्यक्ति, है ना। अब बाद में दर्द समाप्त हो जाने के पश्चात फिर वो उनसे पूछते थे कि आपको उस काल में कैसी अनुभूति होती थी, दर्द समाप्त हो गया। तो वो कहते थे उनका दूसरा उदाहरण देते थे कि तीनों कालों में मेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि दर्द हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे स्वरूप में तो कई प्रकार की पहले हुई सृष्टि हुई संहार हो जाता है, पहले होता है सृष्टि होती है, पहले पालन संहार होता रहता है, तब भी मेरे स्वरूप में कुछ होता नहीं रहता है। मेरे स्वरूप में कई बार सृष्टि हुई, कई बार संहार हो गया, तो मेरे स्वरूप कुछ बना बिगड़ा नहीं है। तो फिर भी थोड़े से शूल से, थोड़े से कष्ट से मेरे स्वरूप में कैसे बनेगा और बिगड़ेगा। आता तो अपने में कर्तापन का आरोप करते ही नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति ने भली आरोप कर दिया कि दूसरे की दृष्टि से वह अपने में कर्तापन का अभिमान करता ही नहीं है, अकर्ता ही कहलाता है। जैसे पंचदशी में एक बात का, ये पंचदशी में आता ना कि विद्वान चाहे लेट करके मरे, चाहे तड़प तो ये मरे, चाहे बैठ करके मरे, चाहे सोते सोते मर जाए, लेकिन उसे ज्ञान में अच्छा हत्या कर दी जाए तो तब भी उसे अरे मुक्त नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल कृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अतः वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति पहले से ही हो गई उसकी, इसलिए विधेय केवल की प्राप्ति होती है उसको। पंचदशी में आता है ये वाक्य इस प्रकार से। तो इसलिए शास्त्र देह के नाश से, हाँ तो हाँ देह उससे कोई मतलब नहीं आत्मा का, क्योंकि अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अंतःकरण में ज्ञान के द्वारा शरीर से नहीं होता। भले बहुत से महात्मा को व्यक्ति भोगना पड़ती है शरीर छोड़ते समय, तो कहते हैं इनकी दुर्गति हो गई, लेकिन ज्ञान से मतलब है वहाँ पर। तो ज्ञान है तो फिर उनकी कोई नहीं है, अगला मतलब मुक्त हो गए, और ज्ञान नहीं है तो फिर अगले जन्म की प्राप्ति होगी, इतना अकेला है बस।
तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का खेल है। तो कहते इस प्रकार से स्व प्रमाण के द्वारा तो वह कैसे विद्वान कैसे अकर्ता ही है। स एवं पर अध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटन आदिकम कर्म कृत्वा अपि न निबध्यते बंध हेतु हो कर्मणः स हेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वाद इत्यादौ इति दग्धत्वाद इति उक्त अनुवाद एवेशा। कहते हैं स एवं इस प्रकार से दूसरे के द्वारा अध्यारोपित कर्तृत्व अज्ञानी के द्वारा शास्त्रीय व्यक्तियों के द्वारा अध्यारोप कर दिया गया, कर्तृत्व का अभिमान कर दिया गया कि शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन ही भिक्षाटन आदि कर्म करके, भिक्षाटन कर्म कर रहा है तो इसी कर्तापन का अभिमान है ना, कर्तृत्व कर्म कर रहा है इसी दूसरे के द्वारा कर्तापन का अभिमान आरोप कर देते हैं व्यक्ति उस सन्यासी के ऊपर। तो ऐसे सब है सन्यासी पर दूसरे के द्वारा अध्यारोपित कर्तृत्व, जो कर्तृत्व का आरोप किया गया है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन एक कर्म करता रहता है, कौन से भिक्षाटन आदि कर्म करके भी न निबध्यते, क्योंकि वो भी भिक्षाटन आदि कर्म का कर्ता बनता है तो दूसरे के द्वारा ही कर्ता बनता है, स्वयं के द्वारा तो कर्ता भी नहीं है, उसके अज्ञान कर्तृत्व अभिमान है ही नहीं है। तो न निबद्धते ऐसे करके भिक्षाटन आदि कर्म करके न निबद्धते। तो बंध का हेतु कौन कर्म है, तो स हेतु के अज्ञान के सहित जो कर्म थे ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हो जाने से अब वो बंधन के हेतु कर्म बंधे नहीं है। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा बंधन कौन है, अज्ञानता, अज्ञान निवृत्ति, कार्य के सहित कारण की निवृत्ति हो गई। स हेतु के कारण, हेतु इन कारण, कार्य के सहित जो कारण है उस कारण का जब निवृत्ति हो गई तो फिर आगे जो कारण का जो कार्य है वो कार्य फिर कैसे बंधन के हेतु बनता है, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति बंधन की प्राप्ति होती है। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, अब वो अज्ञान का कार्य कर्म था, है ना, तो कर्म अब बना ही नहीं है, कर्तापन का भाव बना ही नहीं, तो फिर जब कर्तापन का भाव नहीं है तो फिर कैसे वो भिक्षाटन आदि कर्म बंधन के हेतु बनेगा, आता नहीं बनता। बंधन के हेतु साहित्य कर्म का ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध जाने से फिर बंधन के हेतु नहीं बनते, ये भिक्षाटन आदि कर्म है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी युक्त यथोक्त सन्यासी का कर्म को त्याग करके सह अब किसी के साथ विरोध न होने से, है ना, अभ्युगम सूचनार्थी अपिशब्द किसी उक्त, तो उक्त का अनुवाद ये वैसा, ये जो श्लोक का अर्थ है 22 श्लोक का है ना, ये कौन से श्लोक का अनुवाद है, कहे जो कर्म अकर्म देखता है, कर्म अकर्म कर्म देखता है, उसी का श्लोक का ही अनुवाद है ना, 18वें श्लोक का ये अनुवाद चल रहा है। जहाँ जहाँ पर भगवान कहते हैं इस श्लोक के द्वारा अनुवाद कराया तो वहीं पूर्व के ही जान लेना चाहिए, उसी का ही व्याख्यान है, उसी का ही व्याख्यान है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इतना ही रहने दें कि आगे चलें। नहीं, मेरा तो कोई समस्या नहीं। इस मतलब है कि अब यहाँ पर ये मतलब का है कि दूसरे अज्ञानी के द्वारा उस ब्रह्मवेत्ता में, सन्यासी में कर्तृत्व का अभिमान आरोप कर देने पर भी उसके ज्ञान में तो दूसरे के द्वारा भली आरोप कर दिया गया है, किंतु उसके स्वयं की दृष्टि में वो कर्तापन का भावना होने से कर्म का कर्ता नहीं बनता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो। यदि विरक्त गृहस्थ है तब भी उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, ज्ञानी है, ब्रह्म के आत्मा का चिंतन करते करते उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्म का चिंतन करते 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 उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो गई। ऐसे वाले व्यक्ति को चाहे वो कर्म करता हो घर जीवन में रह करके, चाहे न करता हो, कर्म करने पर भी अकर्ता ही कहलाता है और न करने पर तो अकर्ता है ही है, और कर्म करने पर भी अकर्ता ही कहलाता है ना। इस प्रकार चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो ब्रह्म के आत्मा के ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति हो गई और बाकी इसके पश्चात वो कृतकृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ